हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अय्याज़ मीर के बेटे जो कि शाहनवाज़ हैं, उन्होंने सारा का बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया। इसके बारे में तो आप सब जानते हैं। यहाँ पे अय्याज़ मीर सब कुछ जानते थे। उनका बेटा क्या क्या गलत काम कर रहा है, लड़कियों के साथ, गन्स उनके घर पे होती थी, शराब पीता, नशा करता, सब कुछ इनको पता होने के बावजूद इन्होंने खामोशी रखी अपनी हमेशा के लिए, यानी कि कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पे खामोशी के दो मतलब निकाले जाते हैं। एक तो उनके कामों में कोई इंटरफेयर नहीं करना और दूसरी चीज़ उसको बचाना। यहाँ पे मैं मोबाइल रिकॉर्ड के ज़रिए से ये सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं कि जो शाहनवाज़ था वो अपनी बीवी को अपने दोस्तों के ज़रिए ट्रैप करवाता था, यानी कि ये गलत काम करता था अपने ही दोस्तों के ज़रिए, तो अपने ही दोस्तों को इस्तेमाल करता था। और यहाँ पर जितना भी यहाँ पे सारा की शादी का ख़र्चा हुआ था इनके दोस्तों ने किया था। सारा के दोस्तों ने जो भी तंबू वगैरह, खाने का अरेंजमेंट, हर चीज़ यानी कि उसके दोस्तों ने, सारा के दोस्तों ने ही की थी। तो ये वो निकाह है जिसमें अय्याज़ मीर और उनकी जो वाइफ है वो दोनों ही इस निकाह में मौजूद थे। तो निकाह के 4-5 दिन के बाद वो कनाडा वापस चली जाती हैं, लेकिन निकाह के बाद भी वो वापस आती हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। तो सारा शाह जब वो निकाह के बाद यहाँ से चली गई पाकिस्तान से, तो थोड़ी दिनों के बाद शाहनवाज़ ने सारा को कन्विंस करने की कोशिश की कि हम मरी में एक ख़रीदते हैं, जैसे होते हैं ना स्टोर्स के लिए, होटल वगैरह इस तरह की जगह, तो वो ख़रीद लेते हैं। तो वो ख़रीदने के बाद वहाँ पे बहुत से लोग आएंगे, एक किस्म का हमारा बिज़नेस बन जाएगा। तो ऑब्वियसली वो फ़ारिग रहता था, कुछ करता नहीं था, तो चलो उसका भी ध्यान उसमें लगा रहेगा। और उसको अपने दोस्तों के ज़रिए से ये सारा कन्विंस करने की कोशिश की। जब सारा पाकिस्तान में आई तो रात को बैठ के इन्होंने सारी बातचीत की। तो इसके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा इसको दिखाया कि बहुत मुनाफा होगा, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो बिल्डिंग वगैरह, क्योंकि वो उनके जो दोस्त है ये बिज़नेस वगैरह करते थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा ठीक है। तो वो फिर इन्होंने वो ख़रीदा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सारा ने क्लियरली यानी कि अपने ससुर को, अय्याज़ मीर को फ़ोन करके बताया कि मरी में हमने अपार्टमेंट लिया है जो इसके बेटे ने लिया है और उसके दोस्तों के ज़रिए ये सारा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे ये काम वगैरह करेंगे, तो इसके ज़रिए से चलो ये कारोबार शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अय्याज़ मीर को सारी बातों का पता चल गया था। उसे पता था कि अपने बेटे के बारे में कि उसका बेटा 2 नंबर यानी कि संगत में बैठता है, उसके दोस्त किस तरह के हैं, वो किन कामों में है। तो फिर भी उन्होंने सारा को यहाँ पे नहीं रोका कि, यानी कि उनको बताया भी नहीं कि, या कोई एडवाइस नहीं की उन्होंने कि ऐसा मत करो या कुछ भी है। अपार्टमेंट ले लिया है वहाँ पर, तो उसने तो अपनी तरफ से उनको बता दिया। तो ये कोई छोटी रकम नहीं थी, मिलियंस के हिसाब से रकम जो थी उससे ली जा रही थी सारा से। तो जिस सारा को ये बहुत ही तरीके से पैसे मंगवाता था, कभी कहता था कि मस्जिद के लिए भेजने, कभी पाकिस्तान में डोनेशन करना है, कभी गाड़ी ख़रीदनी है। तो इस तरह से हर तरह से उसने सितारा को इस तरह की चीज़ें कह के पैसे यानी कि उसे कहा कि भेजती रहो। तो उसने पैसे भेजे और ये सारे पैसे जो थे ये नशे में उड़ाता रहा। तो फ़ोन रिकॉर्ड से ये साबित हो गया है, सारा नवाज़ ने अपनी यानी कि सास को, यानी कि शाहनवाज़ की वालदा को फ़ोन करके सारी चीज़ें बताई थी कि आपका बेटा मुझसे पैसे बहुत से ले रहा है, हमारे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इसके बावजूद शाहनवाज़ की वालदा जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। उस खामोशी का नतीजा क्या निकला? शाहनवाज़ ने डंबल मार के सारा को कत्ल कर दिया। चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।